क्या किसी एक स्टेट का स्टूडेंट किसी दूसरे स्टेट में जज बन सकता है? तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। मैं बता दूं, हमारे पास जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप है वो भारत की सिटीजनशिप होती है। हमारे पास स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। मतलब भारत का नागरिक भारत के किसी भी स्टेट में किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार कहां से मिलता है? तो ये अधिकार मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 16 ये कहता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रेस, क्रीड, जेंडर, आप भारत में किसी भी जगह इक्वलिटी से रोजगार में समता, इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। कुछ कंडीशंस ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो स्टेट वाइज है। मतलब मध्य प्रदेश में जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, अगर यूपी में वो फॉर्म भरेंगे तो यूपी के रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, एक कंडीशन। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी आप दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो सिलेबस चेंज हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि स्टेट टू स्टेट एज लिमिट भी अलग है, और फिलहाल आज की डेट में एज लिमिट का क्राइटेरिया इक्वल नहीं है हर जगह। जैसे छत्तीसगढ़ में आप जाना चाहते हैं तो 40 साल की एज लिमिट है जुडिशरी के लिए, और महिलाओं के लिए 45 साल तक की एज तक एग्जाम देने की सुविधा है। वहीं मध्य प्रदेश में आप आते हैं तो 35 ईयर्स की एज लिमिट है, तो एज लिमिट अलग है। तो बहुत ध्यान रखना है, एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट में एग्जाम दे सकता है, करेक्ट है, लेकिन नोटिफिकेशन को ध्यान में रखना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है, एज लिमिट को ध्यान में रखना है, और कोशिश ये कीजिए कि सिलेबस 2-3 स्टेट के जो समान हैं ऐसे स्टेट को टारगेट कीजिए, सो दैट आप एक तैयारी में दूसरे को तैयार कर सकें। एक बहुत पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, कहावत है कि एक तीर से 2 निशाना लगाना, सुना होगा आपने? जी सर। मैं ऐसा कहता हूं कि एक तीर से 2 निशाना लगाना मूर्खता है। अगर आपके पास 3 की काबिलियत है तो ट्राई फॉर 3, है ना। अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखिए, कैपेबिलिटी को ध्यान में रखिए, और आप मल्टीपल स्टेट को टारगेट कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। और दोस्तों, आप चाहें तो आप इन सभी बातों को अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेगी।